औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तर दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मैं हूँ सैयद फवाद हैदर, आप देख रहे हैं जमहूरनामा। तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पंजाब की एपका की लीडरशिप ने अनाउंसमेंट की है पिछले 2 दिन पहले, जो उन्होंने एक लेटर जारी किया था जिसमें पेन डाउन स्ट्राइक थी, तालाबंदी थी और रैलियां थी। तो कल उसका पहला दिन था। कल पहले दिन ही उन्होंने अपने उस शेड्यूल में थोड़ी चेंजिंग की। उन्होंने जहां पर पहले दिन पेन डाउन स्ट्राइक करनी थी, उन्होंने पहले दिन ही रैलियों से शुरू किया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज करेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि वहां पहुंचकर इस कदर उन लोगों को शर्मिंदगी हुई, आपकी लीडरशिप इस कदर परेशान खड़ी थी और लोग गर्मी धूप की वजह से अपने दफातर से निकलते ही नहीं, अपनी सीटों पर इस तरह चिमटे हुए हैं, अपने छोटे छोटे मफादात के लिए अपने बड़े मफादात को पसे पर्दा डाल देते हैं। आप लोगों को अपनी बेहिसी पर, अपनी बेशर्मी पर शर्म आनी चाहिए कि आप लोग अपने दफातर में बैठकर, ठंडी जगहों पर बैठकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई गवर्नमेंट घर आकर आपको कोई मुराद देगी, या ये जो लोग निकल रहे हैं इनके बीवी बच्चे नहीं हैं, इनकी फैमिलीज़ नहीं हैं, इनकी जानें नहीं हैं, इनको गर्मी नहीं लगती, इनके मसाइल नहीं हैं। शर्म कीजिए, खुदा का खौफ करें। यह आपके मुंह पर एक थप्पड़ है कि आप लोग असल में, हमारी ज़्यादातर कौम और कम्युनिटी हराम हो चुकी है। उसके ज़हन में चीज़ ही ये एक होती है कि कोई और शिकार करे और हम बैठ के खा लें। मुर्दार खोर हो चुकी है। वो अपने आप को उस लेवल पे ही नहीं लेके आती कि वो किसी एक आनर और इज़्ज़त के साथ कोई चीज़ खा सके। अगर आप दफातर में बैठे रहें, दूसरे लोग धूप में जलें और बाहर निकलें, वो शिकार करें और आप मुर्दार खाएं, तो अपनी आप हैसियत देख लें क्या है। अपने बच्चों के हकूक़ के लिए बाहर निकलें, अपने उस खसार से बाहर निकलें। 2-2 टके के छोटे छोटे मैटर को सॉल्व करने के लिए दफातर में अपनी सीटों से चिमटे मत रहें, बाहर निकलें। ये जो निकल रहे हैं इनकी फैमिलीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, घर बार भी हैं। दूसरे नंबर पर बात करूंगा रहमान अली बाजवा साहब की कि उन्होंने इस्लामाबाद में जो कॉल दी है 9 अप्रैल की। कल रहमान अली बाजवा साहब ने भी वहाँ पर बाहर निकलने का फ़ैसला किया था और लोगों को निकले हैं। कल मैं उनके पैगाम सुन रहा था, मेरी बात हुई, वो भी इंतहा दर्जे का यही चीख चंगाड़ रहे थे कि यार ये किस कदर बेहिस कौम है कि हम इनके लिए बाहर निकल कर इतनी फ़ाइट करते हैं और अपनी नौकरियां स्टेक पे लगाई होती हैं, हम हर मैटर फेस करते हैं। और ये एक तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ये अगर कुछ नहीं होता तो कहते हैं लीडरशिप बिक गई, बिकी नहीं तो जनाब इसने ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ। और जब मैदान अमल में आना होता है तो ये सबसे पहले पीठ दिखाते हैं। वही चंद लोग होते हैं जो रूटीन में लोग, कमिटेड लोग हैं अपनी काज से, वो निकलते हैं। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। आप ये रोना छोड़ दीजिए कि मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, मेरी माली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके माली मसाइल हैं तो बाहर क्यों नहीं निकलते? आप अपनी सीटों से चिमटे क्यों बैठे हैं? वो कल रात यही रहमान बाजवा भी कलप रहा था। यहाँ पर लीडरशिप देखिए पंजाब में, ज़फ़र अली हाँ, खालिद जवेद संघेड़ा, उनकी शक्लें देखने वाली थी कि यार आप गर्मी आपको इतना मुतासर करती है कि आप अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकल सकते और हमेशा से मुर्दार खोर बन गए हैं कि कोई मारे हम बैठ के खाएं। बाहर निकले अपने बच्चों के लिए। तीसरी खबर यह है कि आपने देख लिया होगा कल टीवी चैनल्स पर और ट्विटर पर मुफ्ती इस्माइल साहब के बयानात चलते रहे हैं। उन्होंने वाज़िया और साफ़ कह दिया है कि IMF ने हमें हदायत दी हैं कि आपने सरकारी मुलाजमीन की बिल्कुल तनख्वाहें नहीं बढ़ानी। लेकिन उन्होंने फिर एक वो सियासी चाल साथ ही खेल दी कि लेकिन हमारी कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ दें, क्योंकि ये वो पे एंड पेंशन कमीशन की जो सिफारिशात आई थी उसने क्लियर कट लिखा था कि इनकी स्केल रिवाइज़ होने चाहिए, इनके अलाउंसेस इन्हांस होने चाहिए। ये उस पे नहीं जाना चाह रहे, ये उसके लिए चोर दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं। ये मुलाजमीन को फिर उसी सकम पुरसी के हालात में छोड़ना चाह रहे हैं। ये इस साल फिर बजट को उसी तरह गुजारना चाह रहे हैं। लेकिन आपको मुफ्ती इस्माइल साहब, मैं मुलाजमीन के लीडरशिप के बयानात और लीडरशिप का आपको रवैया समझाता हूँ कि वो इस वक्त बिल्कुल किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये कहते रहें, आपने सियासी पार्टियों के मज़ाहमत देखी होगी,
یہ آپ پچھلی وہ 10 فروری کی اٹھا کر دیکھ لیں، بے شک یہ زیادہ لوگ نہیں نکلتا، لیکن جتنے نکلتے ہیں یہ کمیٹیڈ ہیں۔ اتنی شیلنگ کی تھی گورنمنٹ نے، لیکن یہ اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے رہے تھے۔ 9 کو یہ پھر لوگ آ رہے ہیں، 9 کی کال چل رہی ہے رحمان علی باجوہ صاحب کی، اور امید کی جا رہی ہے کہ پورے پاکستان سے قافلے پہنچیں گے اور ملازمین بھرپور اس میں شرکت کریں گے۔ اگر آپ نے رویے کو ٹھیک نہ کیا، آپ اسی ہٹ درمی پر رہے، تو پھر آپ بھی دیکھیے گا کہ وہاں پر ملازمین کیا کرتے ہیں۔ 15% ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے کل بھی میں نے چیک کیا تھا، سی ایم ہاؤس بھی گیا تھا اور باقی فورمز پر بھی چیک کیا تھا، اس کے معاملے میں بھی آپ نہ ہی سمجھیں، وہ ابھی کسی ایسی صورت نہیں، کسی کروٹ نہیں یہ اونٹ بیٹھ رہا۔ وہ 15% ڈسپیرٹی الاؤنس ابھی تو فی الوقت ملتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ فائلیں جوں کی توں اسی طرح پینڈنگ پڑی ہیں اور کوئی اس کو پرسو کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پنجاب کی کابینہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک کافی منسٹر تشکیل نہیں پا سکے، کابینہ مکمل نہیں ہو سکی، اور جس وجہ سے وہ ان کے اپنے معاملات اتنے خراب ہیں، وہ کیوں ہمارے معاملات کی طرف دیکھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں بہت خوش رہیں اور محفوظ رہیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔